हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टिंकल कुमारी में। मैं फिर से एक आ गई हूँ नई कहानी के साथ। आप सब प्लीज़ बने रहें और वीडियो को फुल देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। सुनील, माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मधु, बेटा क्या बात है? सुनील, माँ मुझे ना शहर में नौकरी मिल गई है। मधु, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। यह सुनकर मधु उदास हो गई। मधु बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं तो किसके सहारे रहूंगी यहाँ? सुनील, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूंगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन जी, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। मधु बोलती है, बहन जी मेरे पैसे और दहेज की बात ना कीजिए। हमें दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया। पति, बहन जी आप चिंता मत करें। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया। हमें आपका लड़का सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बनकर घर आती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। आशा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे शहर ले चलो। सुनील, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आशा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी है। यहाँ तो कुछ शहर ले चलो या फिर अपने पापा के घर जा रही हूँ। मधु, बेटा तू बहू को लेकर जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील, नहीं माँ, ऐसा करते हम साथ चलते हैं। तीनों शहर में रहते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के लिए सोचती थी। एक दिन मधु सुनील से बात कर रही थी, तभी आशा आ जाती है। आशा, माँ जी आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से मैं शहर आए हैं, ना तो मुझे कहीं घूमने ले जाते हैं, ना ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और सब कुछ आपके कारण हो रहा है। सुनील, आशा ये किस तरह से बात कर रही हो तू? मेरी माँ से क्या कमी कर रह गई है? मेरे प्यार से मैं बस केवल इसीलिए तो कहीं टाइम नहीं मिल पाता, वरना मैं हमेशा तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसलिए माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। मधु बोलती है, बेटी गुस्सा मत कर, इससे बात करती हूँ। सुनील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और वो कहें उनकी हर बात माना कर। आशा, कर रहने दीजिए माँ जी, आप इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बात बनने का नाटक कर रही है। मुझे यह कहीं नहीं जाना, और जाना होगा तो मैं अपने आपसे पूछ कर ज़रूरत नहीं।
यह कहकर वो कमरे में चली जाती है। इसके बाद मधु बहुत दुख होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद वह अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मधु करती और जब सुनील आने का समय होता तो वह 1 घंटा पहले आशा आ जाती। इस बात को सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर आई और आशा, माँ जी ये प्रकाश है, ये बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसके सारे तीर्थ करते हैं। बहुत कम खर्चे में मैंने पैसा जमा करा दिया है। आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। मधु, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ ले दे। आशा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मधु आशा की बात में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह माँ को ना देख पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, आशा माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतज़ार करता रहा लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव आ गया। वो पिताजी के भी नहीं पता नहीं चला। आशा बहुत दुख होने लगा। रास्ते का हमेशा के लिए निकल गया काटा। इधर वह आदमी मधु को बहुत दूर ले जाकर रेलवे स्टेशन पर बैठा कर चला जाता है। मधु को कुछ पता नहीं होता है। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है। वह सारा रास्ता ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं कुछ समझ में नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के साथ बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार भी पड़ गया। आशा ने जब वह यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। आशा, पापा जिस आदमी को आपने भेजा तो उसे पता करो कि मेरी सास कहाँ है। उसने बिना तो वो तो बीमार पड़ गए हैं। पिता, बेटी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ ही रहा था का उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब तो वह बीमार भी पड़ा हुआ है। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर आशा रोने लगी। इधर माँ के गम में सुनील भी बीमार बढ़ता जा रहा है। उसके बचाने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन आशा से कहता है, सुनील आशा, तुम मुझे ना गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने गांव में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर आशा रोने लगी और सुनील को गांव ले जाती है। जब वह अपने घर पहुँचती है तो आशा घर में जाती देखती है तो मधु घर में खाना बना रहे थे। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील की हालत देखकर उसे सारा देखकर बैठाती है। सुनील, माँ तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मधु, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया था। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंची गई। मुझे लगा कि मेरे शहर आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बरस करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आशा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे बिना पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हालत है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार है और वह आदमी एक्सीडेंट से मारा गया जिससे मेरे पिता ने भेजा था। सुनील, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। मधु, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने तो नहीं दूंगी। और बहू को माफ़ कर दे, इसे अपने किए की सज़ा मिल गई है। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की और माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुनील, माँ मैं शहर नहीं जाना चाहता हूँ।
यही कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नज़र आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिता भी घर आए और मधु के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। पिता, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया कि एक माँ को उसके बेटे से अलग करके जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मधु, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। तो फ्रेंड्स, आज का कहानी आप सबको कैसी लगी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही वीडियो कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।